नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे क्लास देनी चाहिए थी टेक्निकल के लिए, थ्योरी की क्लास देनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं थ्योरी की क्लास नहीं दूंगा। थ्योरी की क्लास इसलिए नहीं दूंगा जब तक हमारी वैकेंसी का तो सिलसिला नहीं है यार, काहेंगे थ्योरी की क्लास लेंगे। मैं अभी आपको आज हम बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर को लेकर के। जो हमारी वैकेंसी जारी हुई थी वो वैकेंसी हमें लेनी है। सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ऊर्जा मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है अशोक गहलोत साहब, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, नंबर निवेदन करना चाहूँगा उनसे कि आपने 9,000 की वैकेंसी जारी की थी सर, आप उस 9,000 की वैकेंसी को दीजिए हमारे को। उस वैकेंसी को जल्द से जल्द जारी कीजिए, कम से कम सितंबर महीने में उसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए, उसका जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी कीजिए। युवा 2018 से इंतजार करा, आपने 18 के अंदर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकाली थी। फिर दूसरी बात करता हूं कि जलदायु विभाग के अंदर जलदायु विभाग के अंदर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं हुई। कोई 5-7 साल हो गया आपने वैकेंसी निकाली नहीं। अरे क्या उसमें वैकेंसी नहीं है क्या? ITI वालों की पोस्ट है उसमें सर, उस वैकेंसी को दीजिए। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है उसमें भी, फिटर वालों की भी है, हर चीज वालों की पोस्ट उसमें दीजिए सर। आप हमारी को वैकेंसी का इंतजार था कि आप वैकेंसी निकालोगे। अरे शर्म कीजिए सर, अब तो जाके आप 2018 से 2020 तक इंतजार करवा लिया, बहुत परेशान हो गए सर, अब तो दीजिए हमारी वैकेंसी को। मैं सभी युवाओं से, टेक्निकल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी जो ITI कर रखे हैं, उनसे सभी से मेरा निवेदन है, ऑल राजस्थान से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है, ये सितंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी होना ही चाहिए। सितंबर महीने के अंदर टेक्निकल हेल्पर का नोटिफिकेशन आना चाहिए। और रही बात ये कि जो गवर्नमेंट, जो राजस्थान सरकार हमेशा किसी भी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जो पंचवर्षीय योजना में नहीं है। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि राजस्थान वैकेंसी करवाती है, पेपर लगता है, पहले घोषणा करती है, 1.5-2 साल बाद में उसकी एक घोषणा हो जाती है, फिर एग्जाम लगती है 2 साल बाद में, 2 साल बाद में एग्जाम लगती है, फिर पेपर हो जाता है, फिर रिजल्ट आता है तीसरे साल में रिजल्ट आ जाता है, फिर वो भर्ती कोर्ट में चली जाती है। ऐसे करते करते 6-5 साल के अंदर वो वैकेंसी 5 साल तक कोर्ट के इसको एग्जामों में फॉर्म भरवाने में इसी में हो जाती है। 5 साल तक कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि जो कई तो सुसाइड कर लेते हैं उस भर्ती के चक्कर से। तो मैं सर सभी से निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, BD कल्ला जी से, ऊर्जा मंत्री साहब से, कि साहब आप पंचवर्षीय योजना मत लेके जाइए उस भर्ती को। अरे 2 साल हो गए इंतजार करते हुए, अब तो शर्म कीजिए थोड़ी बहुत, अब तो आंखें खोलिए। आपकी सरकार दोबारा से बन गई है सर, एक बार हमने बना दी, दोबारा से जनता वापस आपकी सरकार बन गई। आप कोरोना का बहाना लेते हो कि कोरोना चल रहा है। अरे काय का कोरोना चल रहा है कि जब तुम्हारी सरकार 1.5 महीने तक आपकी सरकार होटलों में रहती है, आप उधर से उधर तितर बितर हो रहे हो, सभी सरकार को बनाने में लगे हो, सरकार आपने बना ली, तो तब आपको कोरोना नहीं दिख रहा था क्या? तब भी कोरोना था, तब भी जनता परेशान थी, तब भी पूरे डिपार्टमेंट परेशान था। और जब आप वो कार्यक्रम में लगे होते उस समय तो किसी का काम भी नहीं हो रहा था सर। अब तो काम भी चालू हो गया, विभागों के अंदर काम भी चालू हो गया। कम से कम इसके अंदर मेरी 3 शर्त रहेगी इस वैकेंसी के अंदर। पहली शर्त, सितंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। सितंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। दूसरी बात मेरी ये रहेगी इस वैकेंसी को लेके, टेक्निकल हेल्पर की को, कि कम से कम आप अगर इसमें LDC बाबू इनको भी शामिल करते हो तो कम से कम आपको 7,500 की वैकेंसी जारी करनी होगी हेल्पर की। किसकी? हेल्पर की, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर के लिए, ITI वालों के लिए 7,500 की वैकेंसी होनी चाहिए 9,000 के अंदर। तब नहीं चलेगा कि आपने इसमें से, पिछली सत्र में क्या हुआ था, 2018 में आपको वैकेंसी जो आपने निकाली थी वहां 5500 पोस्ट देनी थी, 5,500, लेकिन आपने किया क्या? 2400 पोस्ट दिया। जिस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और ऊर्जा मंत्री RG गुप्ता था, उन्होंने भी उसमें भी क्या कर दिया कि 9 पेपर करवा दिया। 9 पेपरों में भी इस हिसाब से उस पेपरों की लूट खोस हो गई थी कि शायद उस वैकेंसी को अगर हम याद करें ना दोबारा तो ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार नहीं, ये निकम्मी सरकार है। और उस समय तो निकम्मी सरकार थी वो, उस समय तो स्टूडेंट को इतनी बुरी तरीके से काट रही थी वो कि शायद अंग्रेज भी उस समय तो शोषण नहीं कर रहे थे। जब अंग्रेज भी आए थे उतना शोषण नहीं किया था जिस समय 2018 को आपने शोषण किया था। और अभी भी आप वही काम कर रहे हो,
कि आप भी वही शोषण कर रहे हो। जब आप वैकेंसी की घोषणा कर दी आपने, 9,000 की वैकेंसी है कि अभी तक उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं, कभी क्या करते हो, कभी कहाँ करते हो, कभी कहाँ भागते हो, वो बगना होगा ना, छोड़ दीजिए, अब वैकेंसी को जारी कीजिए। सितंबर महीने में अगर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो राजस्थान लेवल का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा ITI लेवल का कि आपको सरकार को समझ में नहीं है कि क्या हो रहा है। ये जन धन की हानि भी हो सकती है, मैं पहले बोल देता हूँ आपको। हम शांत स्वभाव से आपको समझा रहे हैं सही तरीके से, मैं इस मायने लेके सही तरीके से हर विद्यार्थी से अब ये मैं ये कहूँगा कि किसी प्रकार को किसी तरीके से अशब्द नहीं बोल के सभी को हमें सरकार तक हमारी बात को पहुँचाना है। और ये भी ट्विटर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हर तरीके से हमारी मांग को फैलाना है। अब हमारा भी अधिकार है, हमें भी टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी लेनी है, एक सभ्य स्वभाव से होकर हमें वैकेंसी लेनी है, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचानी है। लेकिन अगर सरकार नोटिफिकेशन सितंबर महीने में नहीं देती है तब फिर आपको हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना होगा, हमें वैकेंसी लेनी है, हमारा हक है यार, हमने सरकार बनाई है, हमारा हक है, हम राजस्थानी है और हमारा हक है, हमने ITI की है, आई टेक्निकल हेल्पर के ऊपर हमारा हक है, हम लेंगे इसको और लेके लेना रहेगा, हमारा अधिकार है। हमने सरकार को वोट दिया है, सरकार के कदम कदम पे साथ दिए, अब सरकार को हमारा साथ देना होगा, हमारी मांग पूरी करनी होगी। इसलिए हम अगर सितंबर महीने में नहीं आते तो हम आंदोलन भी करेंगे। इसके बाद में बात आ जाती है 3 नंबर, बात ये होती है कि जो वैकेंसी है वो शुद्ध तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, किसी प्रकार का घपला नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात मेरी यही रहेगी, एक ही पेपर होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए सभी का, चाहे वो लाख लड़कों ने फॉर्म भरा हो, चाहे 2 लाख ने भरो, चाहे 5 लाख भरो, चाहे 17 लाख भरो, चाहे लाख करोड़ भरो, कोई मतलब नहीं है सरकार को उससे। एक ही दिन पेपर होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए सभी का, एक ही पेपर होना चाहिए सारे डिस्कॉमों के, तीनों जोनों के एक ही फॉर्म पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि अजमेर का अलग है, जोधपुर का अलग है, फलाने का अलग, ये कोई मतलब नहीं है साहब। आपको एक ही फॉर्म पे पेपर करवाना होगा, एक ही दिन करवाना होगा। पिछली बार की तरह नहीं करवाना है कि 9 पेपर करवा दिए, 9 पेपरों में ऐसे पेपर निकाल दिए 2-3, तो जिनमें से बच्चे समझ ही नहीं है कि होगी, तो समझ में आए नहीं, ऐसे पेपर निकाल दिए, रिजल्ट ही अगर पेपर चलो 9 करवा दे, लेकिन कम से कम उनको पिछले 70 में इन पेपरों की एक रैंक बनानी चाहिए थी, इनको एक आधार बनाना चाहिए था। 9 पेपर, लेकिन 9 पेपरों को एक जगह के एक कॉमन सी मेरिट से भी सारे जोनों की एक ही मेरिट निकालनी चाहिए थी, या अलग अलग मेरिट भी अगर निकालते हो, जोधपुर की एक कैटेगरी वाइज भी निकालते हो, तो कम से कम पेपरों को कॉमन करके आप बच्चों को दिखाते कि हाँ हमने पारदर्शिता की, एक व्यक्ति के अंदर हमने सारे पेपरों को कॉमन किया है और ये इतने नंबर है। आपने पेपरों के नंबर दिखा दिया, अरे किसी को तो इतने से नंबर दिखा दिए, जिस बच्चे के 61 नंबर आ रहे थे उसको आपने रिजल्ट में 161 कर दिया। क्यों भाई? जिसके आप 161 आ रहे थे उसको आपने 16 नंबर पे लेके आ गए। क्या ये? अरे एक आगे पीछे कैसे हो गए ऐसे? अरे बात 100 नंबर की थी, ऐसे कैसे आगे पीछे हो गया? तो इसलिए पिछली वाली भर्ती की तरह आपको घपला नहीं करना है और वैकेंसी सितंबर महीने के अंदर जारी करनी होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से, ऊर्जा मंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको वैकेंसी हमारी जारी करनी होगी, जल्द से जल्द सितंबर महीने तक आपको नोटिफिकेशन जारी करना होगा। आपको सितंबर महीने में आपको फॉर्म भरवाना होगा। अगर सितंबर महीने तक आप वैकेंसी नहीं करवाती हो तो फिर राजस्थान लेवल का ITI के विद्यार्थी सभी राजस्थान लेवल पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर आप सरकार को भी हानि उठानी होती है और विद्यार्थी को तो उठानी भाई। विद्यार्थी तो 2 साल से उठाता आ रहे, 2 साल तक संकट में है, वो तो उठाता है, तो और उठा लेंगे। और क्या है, आपको वैकेंसी करनी होगी, कम से कम 7,000 की वैकेंसी जारी करनी होगी। इनमें 9,000 में अगर आप LDC वगैरह को शामिल करते हो तब 9,000 में से 7,500 वैकेंसी आपको टेक्निकल हेल्पर की जारी करनी होगी। और आप भी थोड़े दिन पहले ऊर्जा मंत्री साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि फिलहाल टेक्निकल हेल्पर को टाल दिया गया है या आगे उस वैकेंसी को करवाएंगे। मैं ऊर्जा मंत्री जी VD कला साहब से दोबारा से निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा, मंत्री साहब अभी आप वहाँ उसमें बैठे हुए, आप गाड़ियों में AC की गाड़ियों में घूमते हो, AC के अंदर रहते हो, आपको नहीं पता कि बेरोजगारी क्या है। अभी आपका बेटा या बेटी कोई तैयारी नहीं कर रही है, उनको जरूरत ही नहीं है कि आप मंत्री हो, और उसको जरूरत नहीं है। जिस दिन आप इस पोजीशन पे आओगे तब बोलना ये बात, तब आप ये बोलना कि फिलहाल टाल दिया गया। अभी मत बोलिए ये बात। जिस पोजीशन में आप आओ ना, हमारी जैसी पोजीशन में, जो हम धूप के अंदर घूमते हैं, बैग लेके जाते हैं कोचिंग के अंदर, 5-5, 6-6 घंटा रात को पढ़ते हैं, 4-4 घंटा 5-5 घंटा कोचिंग में पढ़ते हैं और फिर मजदूरी करते हैं, फिर पैसे कमाते हैं, फिर मजदूरी भी करते हैं, साथ में पढ़ते भी हैं। उसके बाद में अगर हम पे यहाँ फॉर्म भरते हैं ना, तब जाके बोलना मैडम अभी आप मत बोलिए ये बात।
मैं ये कहना चाहूँगा मैडम आपसे, सॉरी मैं ऊर्जा मंत्री साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप हमारी वैकेंसी को जारी कीजिए, उसको टालिए मत। उस वैकेंसी को सितंबर महीने में आप में जारी कीजिए, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कीजिए। अगर सितंबर महीने में नहीं जारी होता है तो फिर हम IT लेवल का एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं फिर से आपसे अवगत करना चाहूँगा और सभी युवाओं से, सभी भाइयों से मेरा एक निवेदन है, ITI से, ITI के जितने मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। और हमें हमारी वैकेंसी को लेना है और 9000 की वैकेंसी को इसको जल्द से जल्द हमारे को जारी करवानी होगी, क्योंकि 2 साल हो गए इंतज़ार करते हुए। और आप सभी से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी है, आप उनका यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल हेल्पर की मांग को उठाने की कोशिश कीजिए। हमें सितंबर महीने में वैकेंसी कोई भी हालत में सरकार से लेनी है, ये हमारा हक है, इस हक के लिए हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।